Hello guys, this is Jaswant from Jetkin Gorakhpur and you are watching technical videos. Today we will discuss about network topology. ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नेटवर्किंग का, और ये जनरली आपसे जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक बेसिक आइडिया आपको होना भी चाहिए कि कैसे हम लोग एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो नेटवर्क टोपोलॉजी पे करेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या है। एक्चुअली जब हम लोग नेटवर्किंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो नेटवर्किंग से रिलेटेड ही जो आपका टोपोलॉजी है, एक नेटवर्क को किस तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो। सोचो आपके पास अभी 10 कंप्यूटर हैं और उस 10 कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना है, तो उन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं आपके पास, उसी को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। दूसरा, उसमें यह भी देखना होता है कि जब हम नेटवर्क बनाएंगे वो काम कैसे करेगा। ये दोनों चीजें आपकी टोपोलॉजी बताती है। यानी एक लाइन में आप डेफिनेशन देना चाहें अगर, तो आप बोल सकते हो कि टोपोलॉजी स्टेट्स दैट हाउ विल यू डिजाइन अ नेटवर्क। यानी ये बताता है कि कैसे आप नेटवर्क को डिजाइन करोगे, मीन्स कैसे नेटवर्क को आप क्रिएट करोगे, कैसे एक दूसरे से डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। ओके, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि डिजाइनिंग ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। क्लियर? अब देखो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं टोपोलॉजी से, तो हम लोग एक एक करके उन पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, आपसे पूछा जा सकता है कितने टाइप की टोपोलॉजी होती है। तो टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी, ओके, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। तो बेसिकली 2 टाइप के टोपोलॉजीज हैं, फिजिकल एंड लॉजिकल। तो थोड़ा सा दोनों को हम लोग समझ लें, फिजिकल एंड लॉजिकल क्या डिफरेंट है दोनों में। देखिए, फिजिकल टोपोलॉजी ये बताता है कि जो हमारा नेटवर्क है, यानी कि जो हम क्रिएट कर रहे हैं, एक कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं हम, उसको किस तरीके से हम कनेक्ट कर रहे हैं, देखने में कैसा दिखाई दे रहा है वो। एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए, हमने क्या किया, एक केबल लिया, और ये कौन सा केबल है, कोएक्सियल केबल है। ठीक है, नेटवर्किंग में एक क्लास और आपका हम लेंगे केबल्स का, जिसमें डिफरेंट टाइप के कौन से केबल यूज किए जाते हैं नेटवर्किंग में, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो अभी ये केबल हम ले रहे हैं, कौन सा, कोएक्सियल केबल। और कोएक्सियल केबल से जो नेटवर्क बनता है वो जनरली इसमें बीएनसी टाइप के कनेक्टर यूज होते हैं, बीएनसी टी टाइप कनेक्टर, और इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर्स को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जो हम नेटवर्क बनाएंगे, यानी कि कंप्यूटर्स क्या होंगे, इसके आसपास में हमें लगाने पड़ेंगे जिधर से केबल जा रहा होगा। तो इसका एक व्यू जो अगर हम देखें तो इसको एक बस से कंपेयर किया गया है कि जैसे बस में क्या होता है कि दोनों साइड में सीट होते हैं, बीच में आने जाने का रास्ता होता है। एक आदमी इधर से चढ़ा और वो अपने सीट पर जाना चाहता है, तो वो इधर से ऐसे जाते हुए चेक करता हुआ जा रहा है कि कौन सा इस टाइम जो है वो सीट फ्री है, और उस सीट पर जाकर के बैठ गया। तो ये देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, इस हिसाब से जो इसका नाम रखा गया। यानी कि अगर इसको ऐसे हम थोड़ा सा देखें और कुछ कंप्यूटर्स और इधर ऐड कर दें हम, तो ये बिल्कुल हमें एक बस का व्यू दिखाई देने लगेगा। बस के व्यू में कि बीच में जगह है और साइड साइड से क्या है, सीट लगे हुए हैं। तो इसको ना फिजिकली जो नाम दे दिया गया था, वो नाम दिया गया था क्या, बस, यानी कि बस टोपोलॉजी। तो सिंपली अभी आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जो फिजिकल टोपोलॉजी है वो ये बताता है कि आपका जो नेटवर्क है वो देखने में कैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और दूसरा जो है आपका लॉजिकल टोपोलॉजी, वो ये बताता है कि इनमें, यानी ये जो नेटवर्क बना हुआ है, डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो एक दूसरे को डेटा कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी डेटा का फ्लो क्या है, कैसे डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जा रहा है, वो होता है लॉजिकल टोपोलॉजी। ओके, तो एक बार फिर से थोड़ा समझ लें हम लोग। देखिए,
फिजिकल टोपोलॉजी ये बताता है कि हमारा नेटवर्क देखने में कैसा दिखाई दे रहा है, फिजिकली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। एंड लॉजिकल टोपोलॉजी ये बताता है कि उस नेटवर्क में डेटा कैसे ट्रांसमिट करेंगे एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को। ओके, तो ये टाइप्स थे स्पेशली। और फिजिकल या लॉजिकल ये दोनों टाइप के ही टोपोलॉजी कितने टाइप के और होते हैं, यानी दोनों के भी अपने टाइप्स हैं। तो हम लोग अभी आज उन सब के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे वो जो टोपोलॉजीज हैं, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, देखिए टोपोलॉजी इतने ही टाइप के हैं, लेकिन एक टोपोलॉजी और हम लोग नाम ले लेते हैं उसका, वो होता है हाइब्रिड। एक्चुअल में हाइब्रिड कोई टोपोलॉजी नहीं है। हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा क्वालिटीज हो। तो यहां पर भी जब हम दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज को एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो उस टोपोलॉजी को फिर हम लोग बुलाते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगर हम टोपोलॉजीज की बात करें तो ये आपके 5 टोपोलॉजीज ही हैं, बस, स्टार, रिंग, मेश एंड ट्री। तो अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक करके सबके बारे में समझते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टोपोलॉजी से किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। फ्लैश ऑन किया है। मेरे टाइम में तो कहीं बंद ना हो जाए। तो हम लोग एक एक करके सभी टोपोलॉजीज को पहले समझ लेते हैं 10 मिनट में, और फिर उसके बाद से हम लोग उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बस टोपोलॉजी। देखिए बस टोपोलॉजी बहुत ही पुराने टाइप का टोपोलॉजी है, और आप ऐसा समझिए कि आज के टाइम में हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क तो बस टोपोलॉजी से बिल्कुल नहीं बनाते हैं। फिर भी पढ़ने के लिए हम लोग सिलेबस में चूंकि ऐड किया गया है तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये काफी पुरानी टोपोलॉजी है, इसको हम लोग टोपोलॉजी भी बुलाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम ले लें। बस टोपोलॉजी क्रिएट करने के लिए क्या होता था, हम लोगों को पुराने टाइप का केबल, जो आज के टाइम में हम लोग डिश में यूज करते हैं, जो डिश टीवी होता है, या जो केबल्स वाले जो आते हैं, यानी जो भी हम कनेक्शन लेते हैं टीवी का, उसमें जो केबल यूज होता है वो जनरली कौन सा केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है। इसी कोएक्सियल केबल का यूज करते हैं हम लोग। दोनों साइड पर एक कनेक्टर लगाया जाता है, इस कनेक्टर को हम लोग बुलाते हैं क्या, टर्मिनेटर। और जितने भी कंप्यूटर्स हमें कनेक्ट करने हैं वो सारे कंप्यूटर जो होंगे इसी केबल से ही कनेक्ट करना है हमें। इसमें कोई सेंट्रल डिवाइस नहीं है। जैसे आजकल का आप नेटवर्क देखते होंगे स्विच लगा होता है, तो इस टोपोलॉजी में कोई भी सेंट्रल डिवाइस नहीं होता। मीन्स अगर हमें यहां पर 4-5 कंप्यूटर कनेक्ट करना हो, इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप का कनेक्टर चाहिए होता है, जिसको हम लोग बुलाते हैं बीएनसी टी टाइप कनेक्टर। और ये कनेक्टर आपको इस शेप में मिलेगा। अगर इससे हमें कनेक्ट करना है तो इस केबल में वो इस तरीके से फिट बैठेगा, ऐसे। ये होगा टी टाइप का कनेक्टर, और इसमें से आपका केबल निकलेगा। और ये आपके कंप्यूटर में जो लैन कार्ड होगा, याद रखिए लैन कार्ड भी जो आज के टाइम में कंप्यूटर्स में आते हैं वो नहीं होते हैं, वो बीएनसी कनेक्टर होता है जो इस टाइप के केबल से कनेक्ट होता है। ये कनेक्टर आप लोगों ने टीवी में ही देखा होगा, जहां पर केबल हम लोग लगाते हैं डिश वाला, ठीक है, वही वो कनेक्टर ही होता है यहाँ पर, जिसको हम लोग बीएनसी कनेक्टर बुलाते हैं। या ये कनेक्टर आप लोगों ने कैमरे में भी देखा होगा, कैमरे में भी बीएनसी कनेक्टर यूज होता है, जो सीसीटीवी कैमरा लगता है। और अभी इस टाइम जो हम लोग के कंप्यूटर में लैन कार्ड मिलता है वो कौन सा होता है, वो RJ45 कनेक्टर वाला होता है। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि कोई भी लैन कार्ड मदरबोर्ड में नहीं आता था,
तो अलग से हमें लैन कार्ड लगाना होता था, और वो लैन कार्ड किस टाइप का होता था, BNC कनेक्टर को सपोर्ट करने वाला। आज के टाइम में अगर आपको लगाना है तो फिर अलग से आपको क्या चाहिए, अलग से लैन कार्ड लगाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में RJ45 वाला कनेक्टर आता है हमारे मदरबोर्ड में। तो इस तरीके से ये BNC का T टाइप कनेक्टर लगा करके नेटवर्क बनाया जाता था। देखो ये उस टाइम की बात है जब कोई ऑप्शन नहीं था कि कैसे डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाए। तो उस टाइम में काफी लोग खुश थे जब ये आया था कि कम से कम चलो इतने कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट तो किया, एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को इतने लोगों में शेयर तो कर लेंगे, एक इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर में रख के सबके पास सेंड कर सकते हैं, ये उनको फायदा हुआ। लेकिन ये नेटवर्क अगर आज के नेटवर्क से आप कंपेयर करोगे तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है इसके अंदर। सबसे पहला डिसएडवांटेज तो इसमें यह आएगा कि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हाफ डुप्लेक्स मीन्स देखो जो ट्रांसमिशन होता है ना एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, वो 3 टाइप के होते हैं, थोड़ा सा उसको भी समझ लें। यहां पर ट्रांसमिशन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स, एंड थर्ड फुल डुप्लेक्स। ठीक है, किसी भी केबल से 3 तरीके से डेटा ट्रांसमिट हो सकता है, वो है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कि 1 वे कम्युनिकेशन होगा। अगर वो डिवाइस सेंड करने के लिए लगा है तो सिर्फ सेंड करेगा, अगर रिसीव के लिए लगा है तो रिसीव करेगा। दोनों में से कोई एक काम कर सकता है, दोनों नहीं कर सकता वो। हाफ डुप्लेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें सेंड और रिसीव दोनों हो सकता है, लेकिन एक टाइम में कोई एक काम होगा। मीन्स जब तक डेटा सेंड हो रहा है तब तक रिसीव नहीं होगा। जब डेटा सेंड हो चुका फिर उधर से डेटा अगर कोई सेंड करता है तो आप रिसीव कर सकते हो। ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। यानी सेंड रिसीव तो पॉसिबल है, लेकिन 1 टाइम में 1 टास्क, या तो सेंड या रिसीव। जबकि फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है सेम टाइम पर डेटा सेंड भी होगा और डेटा रिसीव भी हो सकता है। यानी अगर हमारे कंप्यूटर से कोई डेटा एक्सेस कर रहा हो तो हम भी किसी और के कंप्यूटर से डेटा एक्सेस कर सकते हैं, ये पॉसिबल है अगर हमारा नेटवर्क फुल डुप्लेक्स पर काम करता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं बस टोपोलॉजी की, तो एक डिसएडवांटेज हम देख रहे हैं क्या, कि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। अब हाफ डुप्लेक्स पे काम करने का मतलब ये कि सपोज ये डिवाइस नंबर 1 अगर डिवाइस नंबर 4 से डेटा एक्सेस कर रहा है तो उस टाइम में कोई और डिवाइस जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, पूरा का पूरा मीडियम क्या हो जाएगा, बिजी हो जाएगा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो नेटवर्क में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग बुलाते हैं नेटवर्क कॉलिजन। ये एक टाइप का ऐसा ट्रैफिक है जिससे पूरा का पूरा अपना नेटवर्क डाउन हो सकता है, यानी कि कोई भी डेटा एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर नेटवर्क में कॉलिजन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था इसका कि ये हाफ डुप्लेक्स पे काम करता था, कॉलिजन हो सकते थे। लेकिन एडवांटेज की बात अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि हम कम से कम सभी डिवाइसेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं और एक दूसरे को अपना इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। आज के डेट से अगर आप आज जो हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं उससे कंपेयर करोगे तो बहुत सारा डिसएडवांटेज दिखाई देगा इसके अंदर। एक तो नेटवर्क को डिजाइन करना आसान नहीं है। आज के टाइम में हम क्या करते हैं, एक यूटीपी केबल लेते हैं, RJ45 कनेक्टर लगाया, केबल तैयार, और तुरंत स्विच से हम कनेक्ट कर दिए। इधर आप देख रहे हो ये टी टाइप का कनेक्टर, ये केबल को काट के बीच में उसको लगाना पड़ेगा, फिर इधर से केबल निकालोगे, यहां पर कनेक्टर लगाना, यानी बहुत टफ होता था उस टाइम में। नेटवर्क डिजाइन करना बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आज के टाइम में जो RJ45 कनेक्टर हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने केबल से, वो बहुत जल्दी केबलिंग पॉसिबल है। ठीक है ना। तो ये आपका बस टोपोलॉजी जो ऐसा आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट इसके बाद एक डिवाइस जो नेटवर्क पे काम करने के लिए बनाया गया था, उस डिवाइस को हम लोग बुलाते हैं हब। और इस डिवाइस का यूज करके नेटवर्क बनाया गया एक, यानी वो नेटवर्क इस तरीके से बनाया गया कि ये जो सेंट्रल डिवाइस है हमारा हब, इसको किसी भी सेंट्रल पॉइंट पर रख दिया जहां से सभी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना आसान हो, नजदीक पड़े। एग्जाम्पल के लिए मान लो कुछ कंप्यूटर्स इधर लगा दिया,
कुछ इधर भी कंप्यूटर्स हैं, यानी किधर भी हो चलेगा। यहां पर ये लिमिटेशन नहीं है कि ये जो केबल जिधर से गया हुआ है उसके आसपास में आपको कंप्यूटर लगाने की जरूरत है। अब देखो, ये नेटवर्क अगर हम बनाना चाहते हैं तो इतना आसान हमारे लिए हो गया कि एक डिवाइस बीच में रख दिया गया और सिंगल आपको केबल उतने लंबे लंबे बनाने की जरूरत है जितना दूर आपका कंप्यूटर है, और आपको क्या करना है, सीधे इसको कनेक्ट कर देना है ऐसे। ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है, कनेक्शन कर देना है। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी इस डिवाइस की, ये कौन सा डिवाइस है, वो है हब। जो इसके बाद ये बनाना स्टार्ट हुआ, तो इस नेटवर्क में क्या एडवांटेज थे, क्या डिसएडवांटेज थे, थोड़ा सा इस पे हम लोग देख लेते हैं। चूंकि ये हब जो है, अभी जो हम लास्ट वीडियो में ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़े थे, तो हमने पढ़ा था कि ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है हमारा हब, और फिजिकल लेयर पे काम करने के वजह से ये मैक एड्रेस को ये दोनों ही टाइप के एड्रेस को कुछ इश्यूज आ जा रहे हैं, चलिए, ये दोनों ही टाइप के एड्रेसेस को नहीं समझता है, तो ये फिर क्या करेगा, ये और ये बिल्कुल एक जैसे ही काम करते हैं, बस आपको देखने में अलग दिखाई दे रहे हैं। चीजों को समझाते हैं। देखिए, यहां पर क्या हुआ कि एक सिंगल केबल लगा हुआ है और इस केबल में से कनेक्टर लगा लगा करके हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। यहां पर समझिए, इस हब को अगर हम यहां पर बनाए तो ये एक्चुअल में हब जो इस तरीके से बना हुआ है, अगर ये इसके पोर्ट्स हैं तो इंटरनली ये सभी पोर्ट एक दूसरे से ऐसे ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये पोर्ट है और ये इसके अंदर का हमने एक तरह से सर्किट बनाया, समझिए ये सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक वैसे जैसे ये बस टोपोलॉजी में हम देख रहे हैं कि एक ये सिंगल केबल ऐसा और इसमें से कनेक्टर्स निकले हुए हैं। अंतर यही आपको दिखाई देगा कि ये एक सिंगल केबल जो है बहुत दूर तक फैलाया गया जहां जहां कंप्यूटर्स हैं, और यहां पर एक डिवाइस जैसा बना दिया गया है। लेकिन जैसे इसके सभी पोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, वैसे इसके भी सारे पोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और यहां पर भी अगर किसी एक पोर्ट से इसके पास इंफॉर्मेशन जाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझाया कि ना ही ये मैक टेबल समझता है, ना ही आईपी एड्रेस को समझता है। तो उस केस में क्या करेगा, जैसे फर्स्ट नंबर पोर्ट पर आया, वो इंफॉर्मेशन 2, 3, 4, 5 और भी जो पोर्ट्स होंगे, वो सारे पोर्ट पर वो मैसेज क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और ऐसा करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट करना। मीन्स ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं, हब, ये क्या करता है, जैसे इसके पास कोई भी फ्रेम आता है, कोई भी डेटा आता है, तो वो उस डेटा को डायरेक्ट उस डिवाइस को नहीं सेंड कर सकता जहां पर हम सेंड करना चाहते हैं। ठीक है, ये सभी पोर्ट पर सेंड करेगा। और इसमें भी हम ऐसा ही देख रहे थे, यहां पर भी अगर एक कंप्यूटर डेटा को इधर सेंड करना चाहता है तो ये पहले इधर आया केबल में और एक एक कंप्यूटर को चेक करते हुए लास्ट तक पहुंचेगा। तो दोनों का जो काम करने का तरीका है ना, वो एक जैसा है। तो सिंपली ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है, इस नेटवर्क को हम क्या बुला सकते हैं, क्या इसको भी ये हम लोग बस टोपोलॉजी बुलाते हैं? अगर बुलाते हैं तो गलत नहीं है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि दो टाइप की टोपोलॉजी, एक फिजिकल है और एक लॉजिकल है। देखो, देखने में भले ही बस जैसा नहीं दिखाई दे रहा हो, पर काम तो बस जैसा ही कर रहा है, जैसे इसमें डेटा ट्रांसमिट होता है। हब है, और अभी हमने समझा कि जब एक पोर्ट पर हम डेटा भेजते हैं तो सारे पोर्ट पर भेज देता है। तो यहां पर भी ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा हमें कि ये फुल डुप्लेक्स पर काम करेगा, ये भी हाफ डुप्लेक्स पर ही काम करेगा। क्योंकि जब एक साइड से डेटा जा रहा है और इसमें जो हम लोग केबल्स यूज कर रहे हैं, हाफ डुप्लेक्स पर काम करने वाले यूज कर रहे हैं, ये डिवाइस खुद ही हाफ डुप्लेक्स पर काम करता है। यानी कि ये पूरा जो नेटवर्क बनेगा ना हब से, वो हाफ डुप्लेक्स पर काम करने वाला होगा। और फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसा कि देखने में चाहे जैसा भी दिखाई दे रहा हो, काम तो बस के जैसा कर रहा है ये। मीन्स एक हब का यूज करके अगर हम एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसको लॉजिकल टोपोलॉजी अगर बताया जाए तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगा, बस होगा। बट फिजिकल टोपोलॉजी बस नहीं होगा। फिजिकली ये बस जैसा नहीं दिख रहा है। ये कैसा दिख रहा है हमें, जैसे कि स्टार में कई कोने हो सकते हैं, वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। इधर सीधा डेटा भेजना हो, इधर सीधा भेजना हो, जैसे भी एक दूसरे को क्रॉस करके भेज सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस शेप में आपको ये नेटवर्क बनाना पड़ेगा। देखने में ये कैसा दिखाई दे रहा हमें,
स्टार के जैसा। तो एक हब से बना हुआ नेटवर्क फिजिकली स्टार होता है और लॉजिकली बस होता है, ये याद रखेंगे आप। क्लियर? ओके। अब देखो यहां पर जो डिसएडवांटेज अभी भी हमें मिल रहा है वो डिसएडवांटेज ये कि अभी भी हमारा नेटवर्क हाफ डुप्लेक्स पे काम करेगा। वन टाइम पे एक ही डिवाइस डेटा को सेंड कर सकता है, मल्टीपल लोग ऐसा नहीं कर सकते। और अगर एक साथ में मल्टीपल लोग डेटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं तो नेटवर्क में प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिसको हम बुलाते हैं कॉलिजन। तो कुछ ऐसा एक डिवाइस और फिर बनाया गया बाद में कि ये जो प्रॉब्लम है उसको कैसे कम किया जाए। स्पेशली जो कॉलिजन का प्रॉब्लम आपको बता रहे हैं कि अगर एक टाइम में मल्टीपल लोग डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देते हैं तो नेटवर्क में इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाता था कि फिर किसी का भी डेटा ट्रांसमिट नहीं होता था। उसके लिए हमें अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करना, कुछ देर वेट करना, फिर उसके बाद से डेटा ट्रांसमिट करना होता था। तो फिर इसके बाद एक डिवाइस बना और इस डिवाइस का नाम रखा गया है MAU। ये हब है और ये क्या है? MAU, मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट, जो एक टाइप का हब ही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है हब में और इसके में, जो अभी हम लोग इसके वर्किंग से समझ जाएंगे कि ये कैसे थोड़ा सा अलग है। जैसे एक हब में मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं उसी तरीके से इसमें भी क्या होता है? मल्टीपल पोर्ट होंगे, जैसे इसमें वैसे इसमें। और यहां पर भी ये आजादी हमें मिलता है कि आप अपने डिवाइसेस को किसी भी कोने में रखो और आपको एक केबल लेना है और उस केबल से उसको आपको कनेक्ट कर देना है, ऐसे। हाँ, ये चीजें देखिए आपको मिलेगा कि इसमें थोड़ा सा कम केबल आपका यूज हो रहा था क्योंकि जहां जहां आपके कंप्यूटर्स थे वहां आप केबल को लेके जा रहे थे। बट यहां इन दोनों टोपोलॉजी में आपको एक चीज दिखाई देगा, वो ये कि सेंट्रल डिवाइस हमने किसी एक लोकेशन पर रख दिया। अब जहां जहां भी कंप्यूटर आपको लगाना है उन सब के लिए एक सिंगल केबल जाएगा। मीन्स यहां से इसके लिए ऐसे करके सभी कंप्यूटर्स के लिए आपको केबल देना होता है। तो एक इसका डिसएडवांटेज में आप ऐसा बोल सकते हो इन दोनों के कि बहुत ज्यादा केबल यूज होता है इसमें, और उस वजह से इस टोपोलॉजी से थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, बट आपको सर्विस भी अच्छी मिल रही है। इसमें थोड़ा ट्रबल शूटिंग करना आपके लिए आसान है। ये देखो जितने भी पोर्ट दिए ना इसमें, हर एक पोर्ट की एक एलईडी होती है। अभी अगर ये कंप्यूटर नहीं कनेक्ट है तो हम यहीं से बैठे बैठे देख लेंगे कि इसकी एलईडी ब्लिंक नहीं हो रहा है, इस टाइम उसके साइड में कोई प्रॉब्लम है, या तो वो डिस्कनेक्टेड है या हो सकता है कि स्विच ऑफ हो। बट ऐसा कोई ट्रबल शूटिंग इसमें नहीं कर सकते थे आप, आपको एक एक कंप्यूटर में जाके चेक करना पड़ता है। तो यहां आप सेंट्रल डिवाइस लगाए हो तो उसका आपको बेनिफिट है। अब हम लोग बात कर रहे थे इसकी, जहां पर हब की जगह पर क्या लगा हुआ है? MAU लगा हुआ है। इस डिवाइस की ये क्वालिटी है कि ये जितने भी इसके पोर्ट हैं हर एक पोर्ट को एक बार में एक्टिव नहीं करता था। अगर हम इसमें समझें कि कैसे डेटा ये ट्रांसमिट करेगा, तो अगर हम समझें कि ये PC नंबर 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4, अगर कोई इंफॉर्मेशन 1 से 3 पर जाना है तो सबसे पहले ये जनरली एंटी क्लॉकवाइज जैसे काम करता है। ये मीन्स सबसे पहले लास्ट का जो नंबर होगा ये वाला पोर्ट एक्टिव होगा। ये पोर्ट एक्टिव होगा मीन्स इस कंप्यूटर से अगर कोई भी कमांड चलाया गया, वो डेटा सेंड करना चाहता है तो उसके डेटा को लेगा और फिर जहां उसको जाना होगा, यानी कि 1 से डेटा निकला 2 पर जाके चेक करेगा। क्या चेक करेगा? कि जो डेटा यहां से आया है क्या वो इस सेकेंड नंबर के डिवाइस के लिए है या और आगे के लिए है। और चेक कैसे करता है वो? तो जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है उस डेटा के अंदर क्या होता है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, और हर एक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक मैक एड्रेस होता है। तो जैसे ही डेटा यहां पर पहुंचेगा इस कंप्यूटर पर, वो उस फ्रेम के अंदर का मैक एड्रेस और इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस दोनों को मैच करेगा। अगर वो मैक एड्रेस मैच हुआ तो डेटा यहां डिलीवर हो जाएगा, नहीं मैच हुआ तो डेटा क्या होगा? अगले पोर्ट पर आ जाएगा, यानी कि पोर्ट नंबर 3 पर आ जाएगा। और अगर इससे मैच हुआ तो यहां पर डेटा डिलीवर हो जाएगा, नहीं मैच हुआ तो आगे बढ़ जाएगा। और उस टाइम में, जिस टाइम में ये एक डेटा सबके पास बारी बारी से घूम रहा था, उस टाइम में कोई दूसरा डिवाइस कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअल में समझिए इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन होता है ना, टोकन बेस्ड होता है। टोकन बेस्ड का मतलब यहां पर 10 लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन सबको एक एक टोकन हमने दे दिया है कि भाई आपका नंबर 1 है, इनका 2 है, इनका 3, इनका 4, और जिसका नंबर आएगा वो डेटा भेजेगा।
तो यहां पर भी इन डिवाइसेस को क्या होता है, एक एक टोकन मिल जाता है कि भाई ये 1 नंबर है, पहले इसका डेटा डिलीवर हो जाएगा, तब सेकंड नंबर वाले का डेटा उठाया जाएगा। ठीक है ना। तो इस नेटवर्क को क्या नाम दिया गया है? अब देखो, देखने में तो ये और ये एक ही जैसे दिखाई दे रहे, तो फिजिकली हम इसको स्टार ही बुलाते हैं। हम बोलते हैं कि ये स्टार टोपोलॉजी फिजिकली, अगर हम MAU का यूज करते हैं। बट अभी स्टार्टिंग में हम लोगों ने लॉजिकल टोपोलॉजी का एक डेफिनेशन पढ़ा था कि लॉजिकल टोपोलॉजी ये बताता है कि उनमें डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। इसमें और इसमें डेटा ट्रांसमिट करने में अंतर है। यहां पर सभी पोर्ट सेम टाइम पर एक्टिव होते हैं, और अगर एक से ज्यादा लोग ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं तो नेटवर्क में कॉलिजन होगा। बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें डेटा अगर 1 से 3 या 4 पर जाना है ना, तो ऐसे गोल गोल घूमते हुए आएगा, समझिए। जनरली आपको बुक्स वगैरह में ना ऐसा नेटवर्क बना करके दिखा दिया जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। वो आपको फिजिकली इस तरीके से बनाया गया होता है, और फिर इन सबको एक लॉजिकल तरीके से दिखाया गया होता है कि अगर डेटा 1 से 3 पर जाना चाहता है तो वो 1 से पहले 2 पर जाएगा, 2 से 3 पर आएगा। और अगर ये बीच का डिवाइस सिस्टम डिस्कनेक्टेड है, काम नहीं कर रहा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका डेटा जो है उससे आगे ही नहीं बढ़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता था कि बीच से अगर एक पोर्ट भी डिस्टर्ब हो जाए तो आपका डेटा आगे पास नहीं होगा। लेकिन एक एडवांटेज आपको मिल गया, वो ये कि इसमें कॉलिजन नहीं होगा, क्योंकि सेम टाइम पर मल्टीपल डिवाइसेस को अलाउ नहीं हो रहा है कि वो डेटा अपना भेज पाए। तो लॉजिकली फिर इसका क्या नाम दिया जाए? ये ऐसा कौन सा शेप बन रहा है, ऐसे गोल गोल? रिंग। यानी एक ऐसा नेटवर्क जहां पर ये MAU यूज होता है, और डेटा जो है वो एक एक करके सभी डिवाइस पर सर्च करते करते फिर आगे बढ़ता है। इस नेटवर्क को हम लोग लॉजिकली बुलाते हैं रिंग, एंड फिजिकली बुलाते हैं स्टार टोपोलॉजी। ओके। तो अभी हम लोगों ने बस, स्टार एंड रिंग, 3 टोपोलॉजी देख लिया हम लोगों ने। अभी 2 टोपोलॉजी और है, लेकिन देखिए स्टार में भी ना 2 टाइप का स्टार बनता है, एक हब का यूज करके और एक स्विच का यूज करके। तो हब के बाद स्विच आया था, तो अभी हम लोग स्विच की भी बात करते हैं। बट इसके बाद जो अगली टोपोलॉजी आई, सोचा गया कि कम से कम एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिसमें सभी डिवाइसेज एक दूसरे को डेटा भेज पाए, क्योंकि इन तीनों नेटवर्क में सेम डिसएडवांटेज है कि सेम टाइम पर मल्टीपल डिवाइसेज एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, 1 to 1 होगा। यानी कि ये सब के सब किस पे काम करेंगे? हाफ डुप्लेक्स पे। कुछ ऐसा नेटवर्क हो जिसपे फुल डुप्लेक्स पे काम हो, सभी लोग एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट कर पाए। तो देखिए एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन किया गया इस तरीके से कि जितने कंप्यूटर हैं, ठीक है, उतने लैन कार्ड लगाइए हर एक कंप्यूटर में। थोड़ा एक्सपेंसिव तो हो रहा है। यानी कि अगर इस कंप्यूटर से 4 कनेक्ट करने हैं आपको कंप्यूटर्स, तो इसमें 4 लाइन कार्ड, 4 इसमें भी और 4 इसमें, ऐसा। ठीक है, ऐसे 4 लाइन कार्ड चारों में, 5 कंप्यूटर में। इससे इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया गया, इससे इसको, ऐसे सब एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। ये इससे कनेक्ट होगा, ये इससे होगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये भी इधर कनेक्शन होगा। ठीक है, मीन्स ऐसा होगा कि अगर 5 कंप्यूटर है तो हर एक कंप्यूटर से 4 कनेक्शन निकले होंगे। 4 केबल इधर भी दिख रहे हैं, 4 इधर, 4 इधर, यानी 4 कनेक्शन निकले हुए हैं। अब देखो ऐसा नेटवर्क बनाया गया। इस नेटवर्क में हम ये देख रहे हैं कि हर एक डिवाइस से कम्युनिकेशन करने के लिए एक डेडिकेटेड केबल लगाया हुआ है। अगर यहां से इससे कम्युनिकेशन करना है उसके लिए अलग केबल, इससे कम्युनिकेशन करना है उसके लिए अलग केबल। तो एक जो इधर प्रॉब्लम था कि सब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम इधर सॉल्व हो गया। इस नेटवर्क में सभी लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं सेम टाइम पे। लेकिन
इस नेटवर्क के भी बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकते हम। क्यों नहीं बना सकते? एक तो इतना ज्यादा केबल खर्च हो रहा है इसमें, दूसरा इतने ज्यादा पोर्ट कहां से लाएंगे हम अपने कंप्यूटर में जिससे दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था, क्योंकि बहुत ज्यादा केबल और बहुत ज्यादा आपको यहां पर एनआईसी की जरूरत पड़ेगी, इंटरफेस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसा है तो ये देखो, आप छोटा नेटवर्क बना सकते हो, जैसे अभी 5, 6, 7 कंप्यूटर्स हैं, उतना तक ठीक है। बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप बना नहीं सकते हो, क्योंकि आपके पास उतने पोर्ट्स नहीं होंगे आपके कंप्यूटर में। लेकिन जो एक प्रॉब्लम की हम लोग बात कर रहे थे कि कॉलिजन होगा, सब लोग डेटा सेंड नहीं कर पाएंगे एक टाइम में, वो प्रॉब्लम इधर सॉल्व हो गया। अब इसका नाम क्या दिया जाए? आप देख रहे हो ये पूरे केबल्स का पूरा जाल बिछा हुआ इधर से उधर, इधर से उधर। और जाल को ना जनरली हम लोग एक वैसे नेट भी उसका इंग्लिश है, लेकिन मेस भी बुलाते हैं हम लोग। तो ये देखने में कैसा दिखाई दे रहा है? एक मेस के जैसा दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं ना कि फिजिकल टोपोलॉजीज की क्या होगी? मेस। बट लॉजिकली क्या ये जैसा दिखाई दे रहा है वैसे काम भी करेगा? देखते हैं। अगर यहां से डेटा यहां भेजना है, बिल्कुल इस रास्ते से आएगा, यहां भेजना है इस रास्ते से आएगा, यहां भेजना है इस रास्ते से आएगा। मीन्स ये जितने रास्ते में दिखाई दे रहे हैं और जिन रास्तों की वजह से हमने इसका नाम मेस रखा है, तो वो सारे रास्ते सेम टाइम पर एक्टिव होंगे और सब एक दूसरे को डेटा सेंड रिसीव कर सकते हैं। तो इस वजह से ये जो एक नेटवर्क बनाया जाता है, जो ऐसी टोपोलॉजी होती है, इस टोपोलॉजी को फिजिकल और लॉजिकल दोनों ही क्या बुलाते हैं? मेस टोपोलॉजी। अगर आप एक ऐसा नेटवर्क बनाते हो तो फिजिकली एंड लॉजिकली दोनों क्या होगा? मेस टोपोलॉजी होगा। अब सोचो, और बड़ा नेटवर्क अगर आपको बनाना है तो फिर आप क्या करोगे? सब में उतने पोर्ट्स तो नहीं लगा सकते, तो यहां पर एक प्रायोरिटी सेट करते हैं कि किस डिवाइस से किस डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन कराना जरूरी है, किससे डेटा सेंड रिसीव कराना जरूरी है, और फिर सिर्फ उसको हम आपस में कनेक्ट करते हैं। उसको भी मेस टोपोलॉजी बुलाते हैं। लेकिन वो थोड़ी सी कुछ लोगों के साथ पार्सिलिटी हो जाती है कि भाई सबको एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे। एक्चुअल में हमें एक बड़ा नेटवर्क बनाना है तो हम सबको कनेक्ट भी नहीं कर सकते, सिर्फ उन लोगों से हम कनेक्शन बनाएंगे अपना डायरेक्ट, जिनसे हमें कम्युनिकेशन करने की अभी तुरंत जरूरत है। और इस नेटवर्क को क्या बुलाएंगे फिर हम लोग? पार्शियल मेस बुलाते हैं। यानी मेस टोपोलॉजी भी दो टाइप के बनाए जाते हैं, एक बनता है फुल मेस एंड नेक्स्ट बनता है पार्शियल मेस। ओके, तो नेक्स्ट इसके बाद अभी भी पूरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए अपने। अभी अगर हमें 200-300 कंप्यूटर का एक नेटवर्क बनाना है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम इन सबसे बनाएं। और अगर हम इसका भी यूज करके बनाते हैं, इस स्टार का, बस वाले का, तो इतना ज्यादा नेटवर्क में ट्रैफिक हो जाएगा हमारे। तो इसके बाद हुआ क्या कि हब के बाद एक बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस, जो देखने में इसके जैसा ही होगा, ऐसे ही पोर्ट्स होंगे, लेकिन कम से कम वो किसी एक एड्रेस को समझ सकता है कि उसके पास अगर कोई डेटा आता है तो उस डेटा में डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लिखा हुआ उसको रीड कर पाए, और अपने पास पूरा एक रिकॉर्ड रखे जितने भी उससे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं उनका, कि हमसे कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है और उनका एड्रेस क्या है। एक्चुअल में उस एड्रेस को हम क्या बुलाते हैं? मैक एड्रेस। तो ये जो डिवाइस होगा नया जिसकी हम बात कर रहे हैं स्विच की, तो स्विच क्या करता है? अपने पास पूरा का पूरा एक मैक टेबल बनाता है, और जो भी उसके पास डेटा फ्रेम्स आते हैं उसमें से वो उसका हेडर रिमूव करके और उसका डेस्टिनेशन एड्रेस रीड करता है, और फिर उसी डेस्टिनेशन पर उसको ट्रांसफर करता है जहां पर वो जाना चाहता है। हाँ, इसको अपना मैक टेबल बनाने के लिए ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है, सभी डिवाइसेस पर एक बार मैसेज भेजना पड़ता है, लेकिन जैसे एक बार इसका मैक टेबल क्रिएट हो जाता है फिर उसके बाद ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, फिर ये यूनिकास्ट करता है। मीन्स वन डिवाइस से डेटा आया और वन डिवाइस पे जाना चाहता है तो सब पर भेजने की जरूरत नहीं है, जैसा हब करता था। हब के पास जब भी कोई फ्रेम आएगा, हर एक फ्रेम को क्या करेगा? वो सब पर भेजेगा। यही वजह था कि हम इसको फुल डुप्लेक्स पे नहीं काम करा सकते थे। बट जो नया डिवाइस अपने पास है, जिसको हम क्या बुलाते हैं? स्विच। किस लेयर का डिवाइस है स्विच? वैसा ही मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था, डेटा लिंक लेयर का। वैसे स्विच के कुछ मॉडल्स ऐसे भी आते हैं जो नेटवर्क लेयर पे काम करते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि स्विच किस लेयर पे काम करता है, तो आप बता सकते हो कि स्विच देखो दो टाइप के आते हैं, लेयर 2 भी आते हैं, लेयर 3 भी आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना वहां पर।
लेयर 2 जो होगा वो मैक एड्रेस का यूज करेगा एड्रेसिंग के लिए, यानी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। लेयर 3 जो होगा वो आईपी एड्रेस का यूज करेगा। तो जैसे एक हब से कनेक्शन हो रहा था ना, वैसे स्विच से भी कनेक्शन होगा। बिल्कुल वैसा ही। और कंप्यूटर्स अगर होंगे तो ये स्विच आपको और ज्यादा पोर्ट के मिल जाएंगे। ये आपको 4 से लेकर 48 पोर्ट तक के मिल जाते हैं। तो अभी अगर ये जो नेटवर्क दिखाई दे रहा है, हम बिल्कुल वैसा ही देख रहे हैं जैसा हब से कनेक्टेड है। तो बिना सोचे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिकली तो ये भी स्टार ही है। क्या लॉजिकली ये बस होगा जैसा कि ये बस है? नहीं, इसके काम करने का तरीका अलग है, इसके काम करने का तरीका अलग है। इसमें जिस तरीके से कनेक्शन दिखाई दे रहे हैं ना हमें, अगर ये पीसी नंबर 4 है तो 4 से तुरंत 1 पे, 1 चाहे तो इधर 5 पे, 6 चाहे तो 3 पर, यानी कि सेम टाइम पर जैसे स्टार में होता है एक दूसरे को ऐसे डेटा भेज सकते हैं, उसी तरीके से इस नेटवर्क में क्या होगा, सभी डिवाइसेज एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। मीन्स ये कि जैसा इसका फिजिकल डिजाइन है ना, वैसा ही इसका काम भी है। तो इसलिए इस नेटवर्क को फिजिकली तो स्टार बुलाते ही हैं, लॉजिकली भी हम स्टार ही बुलाते हैं। और जनरली जो आज के टाइम की बात होती है ना, स्टार टोपोलॉजी, कोई बोलता है कि हमारे कंपनी में या हमारे ऑफिस में स्टार टोपोलॉजी से नेटवर्क बना हुआ है, तो वो जनरली इसकी बात करते हैं, स्विच का यूज करते हैं वहां पर। और फिजिकल और लॉजिकल दोनों स्टार टोपोलॉजी है, इसलिए वहां पर ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये जो हमारा नेटवर्क है वो फिजिकल स्टार है कि लॉजिकल स्टार है। सिंपल एक बात हम बोल देते हैं कि हमारा जो नेटवर्क है वो स्टार टोपोलॉजी पे है, क्योंकि फिजिकल एंड लॉजिकल दोनों ही किस पे है, स्टार पे है। ओके, तो बस, स्टार, रिंग, मेस, और ये भी कौन सा है, स्टार है। स्टार हब के साथ भी बनता है और स्विच के साथ भी बनता है। अभी कौन सी टोपोलॉजी बची? 4 टोपोलॉजी तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक टोपोलॉजी बच रहा अपना, कौन सा, ट्री। अच्छा, एक ट्री का मतलब क्या होता है? ट्री में हम देखते हैं ऐसा कि एक रूट होता है, ठीक है, उस रूट में से बहुत सारे ब्रांचेस भी निकले होते हैं। मीन्स ये कोई एक डिवाइस नहीं होगा, यहां पर बहुत सारे डिवाइस यूज करने पड़ेंगे हमें। जैसे अगर हम पुराने ट्री की बात करें, जब हब यूज करते थे उस टाइम में ट्री नेटवर्क कैसे बनाया जाता था? देखो, ट्री की जरूरत हमें तब पड़ती थी ना जब हमें ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट करने हो, यानी जितने हब से कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्ट उतने तो हम कर रहे थे, बट हमें मल्टीपल हब की जरूरत पड़ गई। यानी सोचिए हमें 100 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाना है, तो 100 कंप्यूटर एक हब से तो कनेक्ट नहीं होगा, फिर हब से हब को भी कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए जो नेटवर्क हम बनाते थे जनरली पहले, तो होता यह था कि बस टोपोलॉजी के जैसे उसमें कोएक्सियल केबल यूज करते थे ना, वैसे एक कोएक्सियल केबल ले लेते थे और इसमें वही टी टाइप का कनेक्टर लगाकर यहां से केबल हम लोग किसको कनेक्ट कर देते थे, हब को, इस तरीके से। ऐसा नेटवर्क बनाते थे हम लोग। और ये जो हब है, इससे हम लोग मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर लेंगे, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट करेंगे। तो ये एक्चुअल में एक ऐसा नेटवर्क बन गया। अब क्या बुलाएं इसको, हम लोग स्टार बुलाएं। स्टार तो सिर्फ इतना ही हो गया, लेकिन यहां पर मल्टीपल स्टार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक चीज व्यू थोड़ा हमें दिखाई दे रहा है कि जैसे एक ट्री होता है ना, ट्री में एक ऐसा बिल्कुल लंबा सा उसका तना होता है और उसमें फिर ऐसे ब्रांचेस निकले होते हैं, तो वैसा ही इसमें भी हमें दिखाई दे रहा है। जनरली इसका नाम जो रख दिया गया ना, वो रख दिया गया ट्री टोपोलॉजी। क्या आज के टाइम में भी हम लोग ऐसा ही ट्री बनाते हैं? नहीं, आज का ट्री दूसरे टाइप का बनता है। आजकल हम लोग जो ट्री बनाते हैं, अगर हमारे कंपनी में मान लीजिए 5 स्विच कनेक्ट होने हैं, तो 5 स्विच जहां जहां पर वो मतलब सुटेबल है, जहां से कंप्यूटर्स आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, कम से कम केबल लगाना पड़े, वहां पर हम स्विचेस लगा लिए। और स्विचेस से क्या किया हमने, कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया। अब इन सभी स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क बनाना है हमें।
और आज के टाइम में हम लोग हब यूज नहीं करते, हब बस पढ़ने तक के लिए है, यूज हम लोग स्विच करते हैं। इन सभी को कनेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल सा क्या करिए, एक आप और स्विच ले लीजिए। अगर ये स्विचेज आपके 100 Mbps के हैं तो आप एक 1 Gbps का स्विच ले लीजिए, ठीक है। और ये जो स्विचेज होते हैं ना, हर एक स्विच में आप देखोगे एक कम से कम, वैसे जनरली 2 भी होते हैं, अप लिंक पोर्ट होता है। क्या बोलते हैं इसको? अप लिंक पोर्ट। और जो अपलिंक पोर्ट होता है बाकी के जो पोर्ट्स होते हैं ना उससे ज्यादा स्पीड का होता है। अगर ये 100 Mbps का है तो अपलिंक पोर्ट कितने का होगा? 1 Gbps का होगा। और फिर जो आपको कनेक्शन करना है ना, ये स्विच एक लिया आपने और फिर आप इनको ऐसे आपस में कनेक्ट कर दिए, ऐसा। ये सभी डिवाइसेज एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, स्पीड भी अच्छा मिलेगा, फुल डुप्लेक्स पे काम होगा, मैनेजमेंट आपके लिए आसान होगा। स्विच यहां पर काम कर रहा है, कॉलिजन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्विचेस और अच्छे स्पीड के आ रहे हैं आपको। ये अभी 100 Mbps था, 1 Gbps, 10 Gbps, 40 Gbps तक के आपको स्विच मिल रहे हैं। केबल की अगर हम बात करें तो कोएक्सियल केबल बिल्कुल हम लोगों ने बंद कर दिया नेटवर्किंग में। आज के डेट में हम लोग ट्विस्टेड पेयर केबल यूज करते हैं या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करते हैं। और फाइबर ऑप्टिक केबल तो बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी देखे हम तो 100 Gbps तक का भी आ गया है। तो हम लोग इतने हाई स्पीड का नेटवर्क बना सकते हैं स्विचेस का यूज करके। स्विच से बना हुआ एक नेटवर्क आपका स्टार है और सभी स्टार को अगर आपने आपस में कनेक्ट कर दिया तो इसको हम क्या बुलाते हैं? ट्री। यानी कि जो आज के टाइम में ऑफिसेस में आपके या कंपनियों में जो नेटवर्क बना होता है वो कौन सी टोपोलॉजी होती है? ट्री टोपोलॉजी होती है। और जब किसी स्मॉल ऑफिस में एक सिंगल स्विच लगा करके हम मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग बुलाते हैं स्टार। समझने के लिए जो इस पूरे टोपोलॉजी में था वो आपका 2 टोपोलॉजी है, एक स्टार एंड ट्री। बाकी टोपोलॉजी आप नॉलेज के लिए रखिए, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आप उसको बता सकते हो, बट जो काम आपको करना पड़ेगा वो स्टार एंड ट्री पे करना पड़ेगा। क्लियर? और एक टोपोलॉजी और हम लोगों ने नाम लिया था हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का कोई सेफ डिजाइन नहीं है कि ऐसा ही होगा। अगर ये एक टोपोलॉजी हमने बना रखा है, एक टोपोलॉजी इधर है, इन दोनों टोपोलॉजी को हम एक साथ में कनेक्ट करते हैं तो ना ही हम इसको ट्री बुला सकते हैं ना ही हम इसको मेस बुला सकते हैं, क्योंकि 2 टोपोलॉजी एक में मिल चुका है। तो हम लोग उसको बुलाते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है? ओके, तो हम लोगों ने टोपोलॉजी क्लियर कर लिया। रब कर रहे हैं इसको। वैसे देखो हमने पूरी की चीजें एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप उनका आंसर दे सकते हो। क्विज की जगह पर हमने पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, क्या क्वेश्चन इससे हो सकते हैं? तो कुछ क्वेश्चन यहां पर दे रहे हैं जिसका आंसर आप लोग खुद लिख करके पोस्ट करना कमेंट में, क्योंकि जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं वो जो अभी समझाया हमने उसी से रिलेटेड है। जैसे क्वेश्चन होगा विच टोपोलॉजी यूजेस MAU, किस टोपोलॉजी में MAU यूज होता है? विच टोपोलॉजी यूजेस टर्मिनेटर्स, टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में यूज होता है? डिफरेंसेस जनरली आपसे पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी। रिंग में और स्टार में अंतर क्या है? और एक क्वेश्चन तो जनरली इससे बनता है इस टाइप का कि आपसे हर एक टोपोलॉजी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है। यानी यहां क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, और कोई एक टोपोलॉजी का नाम यहां दे दिया गया, बस, स्टार, रिंग, जो भी।
टोपोलॉजी। ठीक है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन सा है? क्वेश्चन हो सकता है विच इज लेटेस्ट टोपोलॉजी। लेटेस्ट टोपोलॉजी कौन सी है जो आजकल हम लोग यूज करते हैं? वो आपका वैसे स्टार है, और मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करना हो तो ट्री। और इसमें क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं which device is used in star topology? क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है व्हाई स्टार टोपोलॉजी इज बेस्ट, क्यों स्टार टोपोलॉजी बेस्ट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे टोपोलॉजी से आ सकते हैं, और इन सबके आंसर हम लोगों ने अभी जो एक्सप्लेनेशन हमने किया है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, उस वीडियो से ही इसका आंसर आप लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप सब लोग इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। जय हिंद।